क्यों इतने लोग 80 साल के बाद अच्छा जीवन जीने में संघर्ष करते हैं? क्या आपने कभी देखा है कि जैसे ही कोई व्यक्ति 70 के आखिर या 80 के शुरुआती वर्षों में प्रवेश करता है, उसकी सेहत तेजी से गिरने लगती है, ऊर्जा घटती है, स्वतंत्रता कठिन हो जाती है और कई मामलों में जीवन समृद्ध होने की बजाय केवल जीने भर जैसा महसूस होने लगता है? यह सिर्फ संयोग नहीं है, यह जीव विज्ञान, जीवन शैली, पर्यावरण और मनोविज्ञान का जटिल मेल है। इस वीडियो में हम गहराई से उन असली विज्ञानाधारित कारणों पर नजर डालेंगे कि 80 के बाद जीवन क्यों कठिन हो जाता है और सबसे महत्वपूर्ण, जीवन में पहले क्या किया जा सकता है ताकि शरीर और दिमाग लंबे समय तक स्वस्थ रह सकें। चलिए शुरू करते हैं पहले और शायद सबसे बुनियादी कारण से, कोशिकीय बुढ़ापा, सेल्यूलर एजिंग। हर सेकंड, हर दिन हमारी कोशिकाएं विभाजित होती हैं, मरम्मत करती हैं और हमें जीवित रखने के लिए काम करती हैं। लेकिन हर विभाजन के साथ छोटे छोटे दोष जमा होते जाते हैं। हमारे टेलोमियर, डीएनए के सिरों पर सुरक्षात्मक कैप्स, समय के साथ छोटे होते जाते हैं और जब कोई व्यक्ति 80 के दशक में पहुंचता है, तब ये टेलोमियर अक्सर बहुत छोटे हो जाते हैं, जिससे शरीर की क्षतिग्रस्त कोशिकाओं की मरम्मत करने की क्षमता सीमित हो जाती है। यह दुर्बलता बीमारी से धीमी रिकवरी और बीमारियों की अधिक संवेदनशीलता में योगदान देता है। वैज्ञानिकों ने दिखाया है कि छोटे टेलोमियर सीधे तौर पर हृदय रोग, कैंसर और डिमेंशिया जैसी स्थितियों से जुड़े हैं, जो 80 वर्ष की उम्र के लोगों को अनुपातहीन रूप से प्रभावित करते हैं। इसके साथ साथ माइटोकॉन्ड्रियल गिरावट, हमारी कोशिकाओं के भीतर ऊर्जा घरों का ह्रास का मतलब है कम ऊर्जा उत्पादन, जो लगातार थकान और कमजोरी का कारण बनता है। यही बताता है कि एक बुजुर्ग व्यक्ति साधारण गतिविधियों से भी क्यों थक जाता है, जैसे कमरे में चलना या छोटी सी सीढ़ी चढ़ना। लेकिन केवल जीव विज्ञान पूरी तस्वीर नहीं समझाता। दूसरा बड़ा कारण है मांसपेशियों का नुकसान और दुर्बलता, जिसे चिकित्सकीय रूप से सार्कोपेनिया कहते हैं। 40 साल की उम्र से ही हम हर दशक मांसपेशियों का द्रव्यमान खोना शुरू कर देते हैं, लेकिन 80 तक आते आते यह नुकसान तेज हो जाता है, जिससे कई लोगों के पास उनकी चरम मांसपेशी शक्ति का आधे से भी कम बचता है। इसका असर एक श्रृंखला की तरह होता है। कमजोर मांसपेशियां मतलब कम गतिशीलता, गिरने का अधिक खतरा, धीमा मेटाबॉलिज्म और यहां तक कि कमजोर प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया। गिरना 80 के बाद जीवन के लिए सबसे बड़े खतरों में से एक है, क्योंकि एक साधारण फ्रैक्चर लंबे अस्पताल प्रवास, संक्रमण और स्वतंत्रता खोने का कारण बन सकता है। यदि पहले जीवन में नियमित शक्ति प्रशिक्षण, प्रोटीन सेवन और संतुलन अभ्यास न किए जाए, तो सार्कोपेनिया चुपचाप सेट हो जाता है और बुजुर्ग लोगों को अपने ही शरीर में फंसा हुआ महसूस कराता है। तीसरा कारण है कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली, जिसे वैज्ञानिक इम्यूनोसिनेसेंस कहते हैं। जैसे जैसे प्रतिरक्षा प्रणाली बूढ़ी होती है, यह संक्रमणों से लड़ने में कम सक्षम हो जाती है और टीकों पर कम प्रतिक्रिया देती है। यही कारण है कि निमोनिया, इन्फ्लुएंजा और हाल ही में कोविड-19 जैसी बीमारियां 80 से ऊपर के लोगों में कहीं ज्यादा खतरनाक होती हैं। उम्रदराज प्रतिरक्षा प्रणाली शरीर में निम्न स्तर की सूजन, कभी कभी इन्फ्लेमेजिंग कहा जाता है, को भी बने रहने देती है। यह पुरानी सूजन रक्त वाहिकाओं, जोड़ों और यहां तक कि मस्तिष्क कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाती है, जिससे गठिया, अल्जाइमर और हृदय रोग जैसी स्थितियां तेजी से बढ़ती हैं। यह एक दुष्चक्र बनाता है। जितनी कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली, उतनी अधिक बीमारियां पकड़ लेती हैं और शरीर के पास लड़ने के लिए उतनी ही कम ऊर्जा बचती है। एक और नजरअंदाज किया गया लेकिन शक्तिशाली कारण है पोषक तत्वों का अवशोषण और भूख की कमी। पाचन तंत्र भी बूढ़ा होता है, पेट का अम्ल कम हो जाता है, आंतों की गति धीमी हो जाती है और विटामिन B12, कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे महत्वपूर्ण पोषक तत्वों का अवशोषण घट जाता है। इसी समय स्वाद कलिकाएं मध्यम हो जाती हैं, भूख कम हो जाती है और दांतों की समस्याओं के कारण चबाना मुश्किल हो जाता है, जिससे खाना कम आनंददायक हो जाता है। कई बुजुर्ग अनजाने में बहुत कम प्रोटीन या बहुत कम कैलोरी खाते हैं, जिससे कुपोषण और मांसपेशी हानि और कमजोर प्रतिरक्षा होती है। कुपोषण 80 से ऊपर के लोगों में चौंकाने वाली तरह से आम है, यहां तक कि विकसित देशों में भी, और यह सीधे ऊर्जा, हीलिंग क्षमता और मानसिक स्पष्टता को प्रभावित करता है। इसके बाद आता है संज्ञानात्मक गिरावट। मस्तिष्क भी शरीर की तरह बूढ़ा होता है और भले ही हर कोई डिमेंशिया विकसित न करे, लगभग हर कोई स्मृति, प्रोसेसिंग स्पीड और एग्जीक्यूटिव फंक्शन में कुछ गिरावट का अनुभव करता है।
अल्जाइमर और पार्किंसन जैसी बीमारियां 80 साल और उसके बाद के लोगों को अनुपातहीन रूप से प्रभावित करती हैं, जो न केवल स्वास्थ्य बल्कि स्वतंत्रता और पहचान छीन लेती हैं। हिप्पोकैम्पस, मस्तिष्क का स्मृति केंद्र, उम्र के साथ सिकुड़ता है और मस्तिष्क में रक्त प्रवाह कम हो जाने से ध्यान केंद्रित करना और याद रखना कठिन हो जाता है। अकेलापन और सामाजिक अलगाव, जो बुजुर्गों में बहुत आम है, इस गिरावट को और बढ़ा देता है क्योंकि यह मस्तिष्क को उत्तेजना और भावनात्मक संबंध से वंचित करता है। एक और विज्ञान समर्थित कारण है हृदय प्रणाली का घिसना पिटना। दशकों के दौरान धमनियां कठोर हो जाती हैं, प्लाक जमा होता है और हृदय की मांसपेशी कमजोर हो जाती है। उच्च रक्तचाप, एट्रियल फिब्रिलेशन और हृदय विफलता इस आयु वर्ग में कहीं ज्यादा आम है। कठोर हृदय प्रणाली का मतलब है अंगों और ऊतकों तक कम कुशल रक्त प्रवाह, जिससे थकान, चक्कर और सांस फूलना होता है। यही कारण है कि कई बुजुर्ग शारीरिक गतिविधि से बचते हैं, उन्हें बस सक्षम महसूस नहीं होता। लेकिन यह परहेज और भी तेज गिरावट की ओर ले जाता है, एक निचले सर्पिल का निर्माण करता है। हम हड्डियों की घनत्व हानि को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। ऑस्टियोपोरोसिस 80 से ऊपर के लोगों को अनुपातहीन रूप से प्रभावित करता है, खासकर महिलाओं को, जिससे हड्डियां भंगुर और नाजुक हो जाती हैं। एक मामूली ठोकर भी कूल्हे की हड्डी टूटने का कारण बन सकती है और कई वरिष्ठ नागरिकों के लिए कूल्हा टूटना स्थायी गिरावट की शुरुआत का संकेत होता है। अध्ययनों से पता चलता है कि 80 से ऊपर के बड़े प्रतिशत लोग जो कूल्हे की हड्डी टूटने से ग्रस्त होते हैं, कभी भी पूरी स्वतंत्रता वापस नहीं पा पाते और कई को लंबे समय तक देखभाल की आवश्यकता होती है। शारीरिक से परे मनोवैज्ञानिक और सामाजिक कारक भी बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। 80 के बाद कई वरिष्ठ नागरिक अकेलेपन, दोस्तों और साथी खोने और छोटे सामाजिक दायरों का सामना करते हैं। अकेलापन सिर्फ दुखद नहीं है, यह घातक है। शोध दिखाता है कि पुराना अकेलापन स्वास्थ्य के लिए उतना ही हानिकारक है जितना रोज 15 सिगरेट पीना। यह अवसाद, डिमेंशिया और यहां तक कि समय से पहले मौत के जोखिम को बढ़ाता है। उद्देश्य और उत्तेजना की कमी से दैनिक जीवन बोझ जैसा लग सकता है, जो शारीरिक गिरावट को भी तेज करता है। उम्र के साथ नींद की गुणवत्ता भी घटती है। बुजुर्गों में अक्सर सर्कैडियन रिद्म बिगड़ जाते हैं, नींद हल्की हो जाती है और रात में बार बार जागना पड़ता है। खराब नींद स्मृति, प्रतिरक्षा और मूड को और खराब करती है, जिससे 80 के बाद अच्छा जीवन जीना और कठिन हो जाता है। इसे जोड़े उन पुरानी बीमारियों के साथ, मधुमेह, उच्च रक्तचाप, गठिया, क्रॉनिक किडनी रोग और कैंसर, जो उम्र के साथ इकट्ठी हो जाती हैं, और यह स्पष्ट हो जाता है कि उच्च जीवन गुणवत्ता बनाए रखना इतना कठिन क्यों है। लेकिन यहाँ एक आशावान हिस्सा है, भले ही बुढ़ापा अनिवार्य है, 80 के बाद संघर्ष की डिग्री पूरी तरह तय नहीं है। विज्ञान दिखाता है कि जीवन में पहले बनाई गई आदतें इन गिरावटों को देर से लाने, कम करने या यहाँ तक कि रोकने में मदद कर सकती हैं। नियमित शारीरिक गतिविधि, विशेष रूप से शक्ति और संतुलन प्रशिक्षण, मांसपेशी द्रव्यमान को बनाए रख सकता है और गिरने के जोखिम को कम कर सकता है। फलों, सब्जियों, दुबले प्रोटीन और स्वस्थ वसा से भरपूर आहार शरीर की मरम्मत तंत्र का समर्थन करता है और सूजन को कम करता है। सामाजिक रूप से सक्रिय रहना, नए कौशल सीखना और पढ़ाई, पहेलियां या यहाँ तक कि डिजिटल गेम्स के माध्यम से दिमाग को व्यस्त रखना संज्ञानात्मक गिरावट को धीमा कर सकता है। तनाव को प्रबंधित करना, गुणवत्ता नींद लेना और माइंडफुलनेस का अभ्यास करना मस्तिष्क और हृदय स्वास्थ्य की रक्षा करता है। यहाँ तक कि 80 पर भी छोटे जीवन शैली बदलाव, जैसे छोटी छोटी दैनिक सैर, सामाजिक बातचीत या सचेत भोजन, जीवन की गुणवत्ता को काफी बेहतर बना सकते हैं। तो सारांश में, बुजुर्ग लोग 80 के बाद अच्छा जीवन जीने में संघर्ष करते हैं क्योंकि कई परस्पर जुड़े कारण होते हैं। कोशिकीय बुढ़ापा और टेलोमियर का छोटा होना, माइटोकॉन्ड्रियल गिरावट और ऊर्जा हानि, सार्कोपेनिया और दुर्बलता, कमजोर प्रतिरक्षा और पुरानी सूजन, खराब पोषक अवशोषण और कुपोषण, संज्ञानात्मक गिरावट और डिमेंशिया, हृदय और हड्डी से जुड़ी समस्याएं, नींद में व्यवधान, अकेलापन और पुरानी बीमारियों का संचयी बोझ। यह केवल एक कारक नहीं है, बल्कि इनका संयोजन है जो समृद्ध जीवन को इतना कठिन बना देता है। हालांकि इन चुनौतियों को समझकर और जीवन में पहले ही सक्रिय रूप से संबोधित करके, और यहाँ तक कि बाद के वर्षों में भी, हम न केवल जीवनकाल बल्कि हेल्थ स्पैन, यानी अच्छे स्वास्थ्य में बिताए गए वर्षों को बढ़ा सकते हैं। और यही सच्चा लक्ष्य है,
सिर्फ 80 से आगे जीना नहीं, बल्कि 80 से आगे अच्छा जीना।